राम भाई पीछे ले लेंगे इसको। अरे सर कैमरा ऑरेंज कलर मेरे को उल्लू मत बना। और एक चीज लगाना है प्लीज आगे आ जाओ ऑल सबको मिलेगा धवल क्या है डायरेक्टर और बाकी भी सब टीम आते जाओ प्लीज। बाबू छोटू छोटू मैं आपने इसका फोटो तुम्हारा लेंस आ गया। ये इसका फोटो लिया आप लोगों ने? हाँ ले ले लिया। अभी पिछले हफ्ते हमारे 100 हुए थे और ये अब हाँ और हम हर बार इसमें यही लिखते हैं अगर 100 एपिसोड का केक अगर आपने देखा था तो हम उसमें यही लिखते हैं कि बड़ी दूर से आए हैं और बड़ी अब और बहुत दूर तक जाना है। We had great fun. We all इतना मजा किया कि अभी भी मजा आ रहा है। So we always believe in having real good fun. The unit हमने बहुत लोगों ने 200 एपिसोड में बहुत सीरियल करी पर ट्रस्ट मी this has been very special. This has been very special. ये 200 हमारे लिए बहुत स्पेशल एपिसोड है। ये शो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। The team is fantastic and here we go. और ये बार बहुत दुख और दर्द से अनाउंस करना पड़ता है कि हम पार्टी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका जिम्मेदार एक कलाकार है और वो दिख नहीं रहा है। हाँ ये मिला सबको याद है मैंने सबके सामने था 200 एपिसोड की पार्टी कौन प्लान करेगा बोले मैंने जिम्मा लिया था। इसको ये सवाल पूछना सब पूछना कि ये पार्टी क्यों आपकी इसने छीन ली। अरे क्योंकि रण का पूरा प्लान वो नहीं पार्टी कहाँ गई। चलो अरे सर लीड सर प्लीज एक कप माटे एक इसमें आप लीड बोलोगे ना वैसा लीड कोई नहीं हमारे सारे कलाकार लीड ही है। So you can definitely have Sumit Raghavan to cut the cake. He is one of our most sincere and fantastic. But let me tell you that यहाँ ना आपने हेड्स के सारे शोज देखे होंगे वो कभी लीड की हमारी वो फील नहीं होती है। Our every individual character is जब उसकी कहानी चलती है वो लीड और सुमित जी क्या बताए ये महाभारत के ना कृष्ण है। प्लीज कम साथ कृष्ण जी आप आइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की लीड पीछे खड़ा है। एक पीस बच्चों को खिला सर्व करो। किसकी कौन लीड है यार ये
ये सीरियल का लोग कौन कौन है जो अभी अभी के काटा वही लोग हैं। उसका एक ग्रुप फोटो हटना यार आगे से। आतिश अरे बेटा मैंने झालं माझं हाँ बरं भी एक्टर ही है नहीं ये तुम भी बात कर रहे हो एक्टर आपके मैंने भी काम किया सीधा सर लुकिंग कैमरा सर। अरे वो बड़ी दूर से बड़ी दूर से सर लुकिंग कैमरा। बड़ी दूर से आए हैं। अरे और सर इन लोग सर एक मेरे लिए दूर से है। अरे मयूर अंदर आ, नीचे आ, कौन जल्दी जल्दी नीचे आ। अरे कम 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 छोटी फिंगर बदल रही है जल्दी कर कंटिन्यूटी आगे आ जा आगे हाँ रेडी 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 हाँ बस आ ओके अपनी सर क्या मतलब एक्साइटमेंट तो कमाल की होती है जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, हम जब आगे बढ़ते हैं एक किसी भी कार्य को लेकर, और जब वो सफलता की चौखट पार करके और आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। और बड़ी दूर से आए का भी वही है। 100 एपिसोड्स हमने, मैं अभी वही बता रहा था कि ऐसे लग रहा था कि पिछले हफ्ते में हमने पार्टी की थी, देखते देखते 6 महीने निकल गए। तो कीपिंग ऑफ फिंगर्स क्रॉस की ये बस, और 6 महीने बाद आप लोग वापस यहाँ पर आए, तब 300 की सेलिब्रेशन करेंगे। बस ये चलता रहे। चलिए जो भी है ठीक है, लेकिन जितने भी आपके 200 एपिसोड पूरे हुए हैं जी, कोई ऐसा 3 लम्हा बताइए जो आप कभी नहीं भुला पाए इस शूट के दौरान। हाँ, इस शूट के दौरान सबसे पहला लम्हा तो मतलब मेरे लिए ये था कि 3 साल मैं टेलीविज़न नहीं कर रहा था, और जब आतिश और जेडी के ऑफिस से फ़ोन आया कि भैया कुछ करना है, सब टीवी के लिए है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो आतिश और जेडी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, सारा भाई से चलता आया हुआ रिश्ता है हमारा, और सब टीवी तो मैं अपना मतलब कहने को चैनल है लेकिन मेरा घर है। अनुज सर हैं या सईद भाई हैं, देविका हैं, ये सारे जो है वो फैमिली जैसे हैं। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल मैं करूँगा। तो ये पहला लम्हा था कि एक बार फिर से हेड्स ऑफ के साथ मैं जुड़ गया और सब टीवी के साथ जुड़ गया। दूसरा ये था कि जब हम लोगों ने इसकी शूटिंग शुरू की तब इमेजिका में हम लोगों ने एक शेड्यूल किया था, जो पहला हमारा एक आउटडोर शेड्यूल था, और तीसरा जो था वो अभी जो हम लोग कच्छ में करके आए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हम ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब पहले हम महाराष्ट्र में थे, बाद में गुजरात गए, अब मुझे लगता है कि हम कहीं प्रदेश जाएंगे जरूर। पेरिस हाँ पेरिस जाएंगे। अभी अगला शेड्यूल हमारा पेरिस में है इटली में है अगला शेड्यूल हमारा। देखिए हाँ जी यही है ना। नहीं सर, सबसे पहला लम्हा तो नहीं पहला लम्हा तो ये था ना कि मैं इनके साथ फिर एक बार 10 साल के बाद जुड़ा। ये मेरे लिए बहुत एक पर्सनल अचीवमेंट ये थी कि इन लोगों को मुझ पे इतना भरोसा था कि इन्होंने मुझे बुलाया, और बिकॉज ये बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। कॉमेडी होने के बावजूद ये उनके शो में आपको कहीं क्या कहें उसे बफूनरी नहीं दिखेगी, किसी तरह मतलब बहुत सेंसिबल काम करते हैं ये। इनके शोज हम देखते आए हैं, खिचड़ी हो, सारा भाई तो खैर एक अलग लेवल का शो है, तो बाब हो बेबी हो। आपको हमने अलग-अलग कैरेक्टर्स में हमेशा देखा हुआ है, जी। लेकिन ये एलियन का रोल प्ले करना आपके लिए कितना एंजॉय करते हैं आप? बिल्कुल एंजॉय। ऐसा है ना कि जब इसमें हर ये जो एलियन जो पात्र है, जो बात करता है, जो डायलॉग बोलता है, उसके पीछे एक हमेशा एक मैसेज होता है। मतलब हम जब आज सड़क पर जाते हैं, आज हम वैसे देखा जाए तो हम सब एलियंस ही हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते रहते हैं ना, अरे यार ये क्या है, ये चीज़ मुझे पता नहीं है। जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती है तो आपके लिए वो चीज़ एलियन ही होती है। तो यही है हमारा किरदार कि हमें कुछ नहीं पता, ये क्या है, ये होली क्या होती है, ये दिवाली क्या होती है, ये डांडिया गरबा क्या होता है, ये अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये लोग डरते क्यों इतना, ये सारी सुपरस्टिशंस ये इन्हें पता नहीं है। तो उसी तरह का है ये, जो हमें अक्सर हमें
आज भी पता नहीं है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वाकई में कोई कुछ अशुभ होता है, या 13 तारीख अशुभ होती है, या सीढ़ी ऐसे हो, सीढ़ी के नीचे से जाओ तो क्या बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा। ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन पर हम अंधविश्वास रखते हैं, क्योंकि हम ये हमारे बड़ों से पूर्वजों से सुनते आए हैं। तो उसी तरह एलियंस के लिए भी ये सब कुछ अजीब है कि ये क्या चल रहा है, यू नो। तो उस तरह का है, और ये करने में मुझे बड़ी छूट मिलती है यहाँ पर। आतिश बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखता है, और आतिश को मेरे कुछ प्लस पॉइंट्स पता है कि मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, थोड़ी बहुत मिमिक्री कर लेता हूँ, तो वो सब कुछ आता है हमारे शो में। और सारे जो हैं वो पागल लोग भरे हुए हैं, बख्तियार हो, तनाज हो, मेरी जो एलियन फैमिली है वो सारे नए हैं, तो सब, बाद में भैरवी हो, श्रुति, तो बहुत मज़ा है। अब तो आपको बहुत दूर तक जाना है, बिल्कुल। एपिसोड्स को 200 से 2000 तक पहुंचाना है। एक केक खिलाओ इनको। मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो इसके लिए सारे स्टार कास्ट, अब किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, किसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आया? एक ही मतलब सब हैं यहाँ पर कलाकार, लेकिन मैं आतिश का नाम यहाँ पर फिर एक बार लेना चाहूँगा, जेडी का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, कि जिस तरह का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, मतलब शॉर्ट नोटिस पे, मतलब जैसे हम कच्छ गए थे, तो हमें नॉर्मली जब एक बड़ा आउटडोर प्लान होता है तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां होती है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने एक हफ्ते भर में प्लान किया और वहाँ पर जाकर इतना अच्छा शूट करके आए, ये वाकई ये काबिल तारीफ है कि हमारा प्रोडक्शन स्ट्रांग है। दूसरी बात, आतिश जो स्क्रिप्ट्स लेकर आता है, जो थॉट्स लेकर आता है, जो प्लॉट्स लेकर आता है, वो हम सब आतिश के, मतलब मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, वो मैं सिर्फ एक नाम लूँगा, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो क्या कहूँ मैं आतिश और जेडी के बारे में। और लोग इस शो को बहुत पसंद कर जी। रहे हैं, इसलिए 200 एपिसोड्स इसने पूरे कर लिए हैं। जी। तो आगे के बारे में मतलब कि क्या लगता है, ये अलग शो है जो दर्शकों को पसंद आ रहा जी है, जी तो इसके बारे में आगे जो आपका एपिसोड बनने वाला है, जी। कुछ इस अलग तरह बनने से वाला है, या अलग फिर अलग दर्शकों चीजें को लेकर जैसा आ रहे मजा हैं, देता कितना है अच्छा वैसे भी लगता होता है। रहेगा। सॉरी। जैसे दर्शकों को अभी तक आप मजा दे रहे हैं, काफी आनंद उठा रहे हैं, क्या आगे भी वैसे बरकरार रहेगा आपकी तरफ से? अगर मैं बोलूँ कि नहीं, अगर हम लोग बरकरार नहीं रखेंगे, आगे हम आनंद नहीं देंगे, तो कैसे मुमकिन होगा ना बाकी भैया। सीरियल से काफी डिफरेंट है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी है कि आपकी पूरी टीम को बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हमें जब ऑडियंस रिएक्शन मिलती है तब अच्छा ही लगता है। जब ऑडियंस कहती है कि, जब ऑडियंस हमें कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब शो जो है वो घर घर में पहुंच रहा है। चलिए, जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सब टीवी पर जरूर देखिएगा, बड़ी दूर से आए। थैंक यू वेरी मच। फिर आपका ये और सारा भाई भी ना देखती थी। मुझे मत लगाइए क्योंकि आप तो खेल चुके हैं, मुझे और भी जगह जानी है। क्या अकेले?
ये ले रहा है। हाउ डेयर यू, मुझे अकेले पोस्ट करने में समझ में नहीं आता, देख के करते हैं। वेरी कॉन्शियस। हाँ, सबसे पहली बात तो बड़ी दूर से आए हैं, 200 एपिसोड पूरा करने, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। कितना एक्साइटेड थे जब स्टार्टिंग में, जब आपका सीरियल स्टार्ट हुआ था और 200 एपिसोड पहुंच गया, कितना आपका कठिन सफर रहा या फिर कितना आप मेहनत किए? हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद मुंबई में हुई थी। हम दिल्ली गए थे और एज तनाज़ एंड बख्तियार वी जस्ट न्यू सुमित, वी डिडंट नो एनीवन एज इन ये कौन है, बाकी के कहाँ से cast आए। या तो सब नए थे। एक तो मेरे को पहले समझ में नहीं आता मैं बख्तियार रानी बनूं या ऐसे को स्टार बनूं, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो देन वी वेंट टू दिल्ली एंड देन यू नो ब्रेकफास्ट पे बैठे, और ब्रेकफास्ट पे भी मैं, जेडी, सुमित और तनाज़ बैठे थे। बाकी इन लोग ने, यंगस्टर्स ने अपनी एक गैंग बना ली थी जो एकदम नए थे। तो मैंने बोला हाउ यू नो कोपिंग अप, हाउ डू वी कोप अप। देन मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस केम, बट नन ऑफ दीज प्लेसेस कैन गेट द बॉन्डिंग सीन में आती है। जब मुझे किसी को थप्पड़ मारना होता है, मैंने सुमित को कच में एक बॉक्स दे दिया तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं दे देता हूँ एक। तो ये बॉन्डिंग जो होती है वो अक्सर सेट पे ही हो अक्सर जाती है। सेट पे ही होती है। तो जब तक आप सेट पे नहीं आते, ये एक सुबह का कॉल टाइम होता है, या सुबह चाय पियो या बात करो इस सीन के बारे में ऐसे, तो ये बॉन्डिंग स्लोली डेवलप हुई। बट या आई वाज वेरी व्हाट डू वी से इम्पेशेंट। मुझे ये सीरियल तो चलना ही है बॉस, कुछ भी हो जाए ये सीरियल तो इट हैज टू वर्क एंड इट हैज टू डू वेल। एंड अभी भी मेरे लिए 200 इज नॉट अ काउंट। 200 तो रोहित शर्मा भी बना लेता है। तो Yes, you inshallah, know, absolutely. 2000 and my target in very open and I tell Atish, my producer director, तारक मेहता को हराओ। मुझे मेरा तो वही है, टीआरपी उसकी नीच उसके, and that is healthy way, not a cheap way or a bad way, because Dilip is also different, but always my thing is कि सब टीवी पे our show has to be on top because it has everything what other shows don't have. Yeah. So it has got dance, it has got good actors, Yeah, when you look good up to somebody, actors. healthy competition जो हम कहते हैं ना, somebody has to be good, you look up and you want to beat them. ओके, आफ्टर तारक मेहता और अब तारक मेहता। No, above Tarak Mehta we want to be. Yeah, you, अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ जब साथ में काम करते हैं तो वो सीरियल या तो चलता नहीं है या तो बहुत कम सीन में बंद हो जाता है, लेकिन आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पब्लिक भी लाइक नहीं, वे very lucky mascots. वही मैं बता रहा हूँ, पब्लिक भी लाइक कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना है? See, because मैं एक सिंपल सी लॉजिक है जो मैं यूज करता हूँ। जो आप हो, आप सामने एक दिखाओगे, वो सामने वाला रिलेट करेगा। या तो मैं भी वैसे भी ऐसा हूँ यार, ये मेरी बीवी भी ऐसी है, यू नो। अभी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा या बहन की बोलूंगा तो ये पिंच करेगी मुझे। तो एक रियलिटी जो है, जो आम आदमी को राइट फ्रॉम आर नचबलिए डेज वेयर इन 2006, जहाँ मैंने जज को गाली दे दी थी, न तेरी तो बहन दी, एकदम जो भी दे दी थी। तो मेरे लिए, मैं तब भी रॉ था, अब भी रॉ हूँ। मेरे को जो गलत लगता है वो अब भी गलत लगता है। तो मैं तो मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट करते हैं ऐसे कैरेक्टर से। ये एक खुद का ही एक कैरेक्टर है, और ये एक खुद का कैरेक्टर है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव गॉट शोज व्हिच हैव शोड आवर ट्रू साइड्स, लाइक अ बिग बॉस, या जहाँ actually पे मुझे मैं लगता नहीं कि हम लोग एक शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं बख्तियार से ही बात कर रही हूँ। उनकी जो यू नो पिक्यूलियरिटीज है, क्योंकि जब उसे खाना नहीं मिलता है, ही गेट्स वेरी वेरी एंग्री। वो कुछ अलग ही बन जाता है प्राणी। तो उनको मैंने पहले खाना देना पड़ता है, बाद में तुम अपने भूख या कुछ भी यू नो, क्योंकि इनका दिमाग संतुलन हट जाता है। ही बिकम्स डिफरेंट। I have actually thrown out mates because I have not got food. या आप लोग मैनेज कैसे करते हैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ? ये कोर्स जारी है और मैं उसका पीएचडी जरूर हासिल कर पाऊंगी। अभी मैंने इसका बीकॉम किया है, मैं ग्रेजुएट बन चुकी है। हाउ टू हैंडल बख्तियार। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी बख्तियार से पहले जी ली। या और अब मेरी जिंदगी ऑन होल्ड है, पॉज का बटन लग गया है। आई एम ओनली मैनेजिंग बख्तियार, मीट द मैनेजर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन डाल लेते हैं, आप दोनों साथ में काम करते हैं, घर पे भी कभी कभी साथ में जाते होंगे? घर पे साथ में जाते, इधर भी साथ में आते। नहीं, कभी-कभार हम यार लोग- मिस्टर एंड मिस साठे एंड कंपनी। तो एक दूसरे के साथ कभी कभी खाना बनाना होता होगा तो क्या आपको हेल्प करते हैं? अरे नहीं, कभी भी नहीं अरे खाना। मैं तो आयरलैंड स्कॉटलैंड देखता हूँ, ये खाना बनाती है। मैं तो साड़ी ये खाना मैं खाते बिल्कुल हेल्प नहीं बिल्कुल भी नहीं। पागल, लकीर में लिखा ही नहीं है।
नहीं, you know what, एक खाना तो खाता है, हम एक सेकंड, सोफे पे बैठता है, लास्ट 2007 में जब किचन में टीवी गई थी, देखता है। ओ शट अप, अभी तो मैंने सबके लिए बनाया था खाना। एंड इनफैक्ट मैं सेट पे भी लेकर आती हूँ कभी कभार जब मैं बनाती हूँ, इफ आई गेट टाइम, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मैं घर पे हूँ तो मैं बच्चों के साथ बिताऊँ, या उनके साथ खेलूँ, या उन्हें बाहर लेके जाऊँ, या डू समथिंग विद देम। लेकिन हम दोनों बच्चे और मैं खाना बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, बिकॉज दैट्स ओनली टाइम आई गेट विद देम। जी मेरा एक उसूल है कि अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं ही बनाऊँ, मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और फिर तो मैं उसके बाद जब किचन, इट्स लाइक अ वॉर जोन, सब जगह खाना, मसाला, चम्मच, मेरे पास 17 चमचे हैं और सब वो यूज करता है। तो इवन मेरे सर्वेंट्स भी बोलते हैं, अरे साब आले नको नको मीच बनवते, तुम्ही राहा साब, तुम्ही टीव्ही बघा, मी बनवते। मैं आई स्वेयर मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। ओह प्लीज, व्हाट रबिश। लिटिल फूड व्हाटएवर यू मेक दैट इज गुड, हाँ, सो आई मेक, अदरवाइज से दाल चावल मैं क्यों बनाऊँ यार, नहीं, फिर हम लोग को बोलना पड़ता है, स्पेशली बनाऊंगा ना। फिर मेड्स और मुझे को उसका रिपेयरिंग करना पड़ता है। अच्छा इसमें दाल, फिर टमाटर डाले, तो बहुत तीखा हो गया। सो इट्स लाइक दैट। खाना बनाने की बात हुई थी, मैं बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ ये पूछा नहीं था। 2001 में सेट पे फंबल्स करते रहते हैं, किसी वर्ड को कुछ कह देते हैं, आप हमेशा सुधारती रहती हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? आई विश वो कभी कभार फंबल करते तो मैं बीच में कुछ बोल पाती, ताकि हमारा लाइफ सिंपल हो जाए। लेकिन रियल लाइफ में ये बोलते ही जाता है, रुकता ही नहीं है, जो मन में आए, दिल में आए, पेट में आए, सब उबल आता है बाहर। नो, ही इज गॉट अ लिटिल प्रॉब्लम, वर्बल डायरिया जिसे कहते हैं, बट नहीं, ही यूजुअली सेज व्हाट ही फील्स, मतलब जो दिल और दिमाग में है, बिना दिमाग यूज किए हुए सब बाहर निकल आता है। लेकिन इट्स ओके ना, आई एम यूज्ड टू इट। और बाकी जितने भी लोग हैं, आई फील दैट जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि वो हमारे सच्ची फ्रेंड्स हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं, बिकॉज ही इज वेरी वेरी डायरेक्ट विद देम, मतलब जो भी दिल में वो बोल देता है। तो अगर आप ट्रू फ्रेंड नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ तनाज़ुन बख्तियार। 200 एपिसोड्स अभी पूरे हो चुके हैं, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? पहले तो आप फैन हैं, इसलिए हम आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोग हैं इसलिए हम 200 तक पहुंच पाए हैं। अब आप लोग हैं ना, एक काम कीजिए, आप लोग अपने आसपास जो नहीं देख रहे हैं, जो 9:30 बजे 9 बजे सड़ी हुई सीरियल्स देखते हैं ना, उनको खींच के बड़ी दूर से नहीं, आए उनके देखने घर को। चाहिए, उनका टीवी चैनल चेंज करो। हाँ। दे कैन नॉट कम टू वन हाउस एंड टीआरपी विल नॉट इंक्रीज। हाँ, उनके घर जाओ, उनके टीवी पे सब टीवी लगाओ और फिर भाग जाना। But I just feel that बड़ी दूर से आए एक ऐसा शो है जिसमें बहुत एसेंस है, कॉमेडी है, as fantastic comedy. You can't touch Atish Kapadia when it comes to comedy. Yeah. Okay. If you want to go as mad as you can, Khichdi is the proper example. बड़ी दूर से आए तो पानी कम चाहे उसके सामने, if he wants to go mad. But हमारे पास ऐसे पागल कैरेक्टर्स हैं, एक रोनी है जो बहुत बुरी तरह से अटकता है, भैरवी है, वो इतनी बुरी है कि आपको हंसा की इमीडिएटली याद दिला देगी। सो ओझा है जो इतना इगोइस्टिक है। सो देयर आर peculiar characters which make 200th episode so tight, crispy. And if you see, मैं इमोशनल ट्रैक्स भी है। इमोशनल ट्रैक्स भी, वी हैड एंजल आवर डॉटर जो स्पेशल चैलेंज थी। सो कैसे रोमांस है शरद आना का। सो एवरीथिंग इज इन 130-minute एपिसोड। और क्या चाहिए आपको? मैं हमेशा आतिश को टोकती रहती हूँ और मैं कहती हूँ योर एपिसोड्स आर सो गुड। और कैन यू बिलीव इट, वी टेल द प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कि क्या है जी, ऐसा मत बनाओ, सिंपल बनाओ। आज तुमने क्या बनाया खाने में? मोगलाई चिकन। यू कैन से चिकन ऑन सब टीवी। सो हम बोलते हैं कि तुमने पालक पनीर बनाया, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता। अच्छा, तो इसमें पूरा एपिसोड हम लोग खींच सकते हैं। और ऐसे एपिसोड्स हमने देखे भी हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग तो रोमांस दे रहे हैं, अभी कल सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हम लोग 10 गाने फिनिश करने वाले हैं। तो हम लोग गाने करेंगे, अंताक्षरी करेंगे, जिस पोज में हम लोग डांस फिनिश कर रहे हैं उसी पोज से शुरू करेंगे। हम इतनी लाइक क्रेन शॉट्स एंड दिस शॉट्स एंड दैट शॉट्स, हम लोग एक्चुअली वी रियली बर्न्ड आवर्सेल्व्स ऑफ इन कच्छ। हम लोग ने बहुत मेहनत की वहाँ पे, ऊंट पे बैठो, ऊंट पे रीटेक, ऊंट पे नीचे, ऊंट पे ऊपर, इतना हम लोगों ने, हम लोग कूट के, मतलब इट्स द क्वालिटी लेवल इज अमेजिंग। and our producers don't even compromise. Yeah. It's not like ये एक बनाने के लिए probably 1.5 लाख लग जाता है एक दिन का कॉस्ट। अब कल भी लगेगा,
ठीक है लाइट खत्म हो गई, अब कंटिन्यूटी बचेगी तो परसों भी चलेगा. बट यू नो where JD is the person who handles the finance, Atish says, no boss, my creative need is this. So I need to do. This is what makes Badi Dur Sahib very special on a channel which is superb, which entertains families. So this is the right plot at the right channel and it has to come up. I just feel that लोग जो देखते हैं हमें वो और देखें और अपने आसपास, like there are so many people in town. हम लोग जहाँ रहते हैं चर्च गेट में, तो चर्च गेट के देखते हैं, जो ये सीरियल देखते हैं, जो नॉर्मली हिंदी, अगर आप देखोगे हाजी अली के बाद आपको किसी भी टीवी सीरियल का पोस्टर नहीं दिखाई, होर्डिंग नहीं दिखाई देगा. इनफैक्ट मेरे 20 साल के करियर में पहली बार मेरी माँ, मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स कोई सीरियल देख रहा है, मुझे बहुत ताजुब लगता है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जानते हैं मैं एंड एक्चुअली हर मॉम सीरियल काफी डिफरेंट भी है बाकी सीरियल से. बहुत डिफरेंट है, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉमेडी इज वेरी हाई. सो यू नो वही मैं कह रही हूँ, मेरी माँ पहली बार मेरी सीरियल फॉलो कर रही है. हम जब डिनर पे जाते हैं वाकई मेरी चर्चा होती है डाइनिंग टेबल पे, एंड आई एम लाइक वाओ मम्मा यू नेवर सी एनी ऑफ माय अदर सीरियल्स, ये सीरियल आपको कैसे पसंद है? I just- द लेवल इज गुड. वी जस्ट वांट टू से एवरीवन कीप वाचिंग बड़ी दूर से आए हैं. सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे देखते रहिए और मजे करते रहिए एंड कीप लविंग अस एंड कीप लविंग आवर शो. ओनली ऑन सब टीवी. थैंक यू. कितना मजा आया और कितने आप कौन सा ऐसा लम्हा है जो कभी नहीं भुला पाएंगे? लम्हा कभी ना भुला पाऊंगी ये कि मेरा सिलेक्शन, वो कभी नहीं भुला पाऊंगी मैं. और देखते देखते 200 एपिसोड पूरे हो गए, मतलब 10 महीने हुए हैं बस हमें, और 200 एपिसोड पूरे हुए. हमें सीरियसली यकीन नहीं हो रहा है. एक वंडरफुल जर्नी रही है आज तक, राइट फ्रॉम दी ऑडिशन टिल डेट. बहुत ही अच्छी जर्नी रही हुई है सारे को आर्टिस्ट के साथ, सेट पे, प्रोडक्शन, डायरेक्शन टीम सबके साथ. तो ये चीज़ है और भूल नहीं पाऊंगी इस मेरा सिलेक्शन. सबसे बड़ी बात कि सुमित जी के साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लग रहा है. सुमित जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सपीरियंस इन द सेंस वो पूरी की पूरी तरह एक इंस्टीट्यूशन है, एक गुरुकुल है. मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मैंने ये कहा है, उनके पास सीखने जैसा बहुत है. मतलब उनका कॉमेडी टाइमिंग, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका सेट पर जिस हिसाब से वो रहते हैं ओवरऑल, वो उसके बाद ऑफ स्क्रीन उनका एक अलग इंसान है वो ऑफ स्क्रीन भी. तो वो सारी चीज़ें एज अ एक्टर, आज उन्हें 35 साल हो गए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो 35 साल की जर्नी में उन्होंने ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो हमने 10 महीने में देखा है उन्हें, तो वो बहुत सारी सीखने वाली बात है कि स्टिल ही इज़ डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड है. और हर एक फिर वो स्पॉट दादा हो, लाइटमैन हो, या कैमरामैन हो, या टेक्नीशियंस हो, अटेंडेंट हो, सबको आके ग्रीट करना और सबसे हंसी मजाक करना, सबसे उस टाइप का बॉन्डिंग रखना, ये उनसे बहुत सीखने वाली बात है. नहीं तो ऐसा हो जाता है ना कि आज आए हैं हम इंडस्ट्री में और हमारे पर निकल आते हैं, 7वें आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन स्टिल वो जो है, जो पिलर है हमारे शो के, वो जिस हिसाब से उसे वो सीख के हम भी वही लेवल पे हम भी काम करते हैं. तो बहुत सीखने वाली बात है. सबसे अच्छा इन द सेंस ये कॉमेडी सीरियल है. पहली बात तो लोगों को हंसाने वाला काम करते हैं हम, और खुद हंसते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप टेंशन, दुख, रोना धोना, ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होती है, पर्सनल लाइफ में तो होता ही होता है. लेकिन जब सेट पे आते हैं, हम 12-13 घंटा यहाँ पे काम करते हैं. कल हमारा परसों हमारा पैकअप हुआ, रात को 8:30 बजे, घर पे 12 बजे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे शिव जयंती का पूरा मेला लगा हुआ था. सुबह 6:30 बजे सेट पे आया. हार्डली 4 घंटे हम सोए होंगे घर पे जाके. लेकिन सेट पे आने के बाद वही 12 घंटा हम उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी हंसी के साथ, उतनी मजाक के साथ, उतनी एनर्जी के साथ काम करते हैं. इसलिए करते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर और वो माहौल अलग है यहाँ का. अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि सीरियल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, होती होंगी और होती है डेफिनेटली, लेकिन
वहाँ का मूड भी अलग होता है। आप सीरियस सीन कर रहे हो तो आपका मूड और दिन भर का आपका वो ग्राफ हो जाता है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अलग है सेट पे और मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा भी। दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सराहा। इस 200 एपिसोड्स आप लोगों ने हमारे देखे और हमसे इतना प्यार किया इतनी कम समय में। आगे भी आप हमारे ऊपर इतना ही प्यार बरसाएं और हमारी सीरियल ज़रूर देखें। सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे सब टीवी पे बड़ी दूर से आए हैं।